जो आज का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ठीक, इसके नोट्स मैंने भेजे हैं ना आपको, इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। आप ना नोट्स की चिंता करो ना किसी और चीज की, आप सिर्फ समझो आज का जो टॉपिक है वो किस चीज से डील करेगा। पहले ये देखो, तो ये मेरा टॉपिक 1 है, या मैं इसको लेक्चर 1 भी कह सकता हूं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो किस चीज से डील करेगा, पहले इसको समझ लो। वो डील करेगा, पहला पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स से डील करेगा। दूसरा जो मेरा टॉपिक होगा वो ये होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स टाइप। रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स टाइप। तीसरी जो चीज मैं यहां डील करने वाला हूं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और जो चौथी चीज है वो है कि साहब रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है। और जो पांचवी चीज है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सिक्स्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आज हमें इतनी चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा चीज है ये। अब धीरे धीरे करके हम इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है जिसमें कुछ गतिविधियां होती रहती हैं। अब गतिविधियां का मतलब तो साहब हिंदी हो गया, अंग्रेजीकरण करा जाए इसका अगर तो कैसे करेंगे कि देखो केमिकल का मतलब आता है केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम 3 चीजों को पढ़ते हैं, और वो 3 चीजें हैं क्या कि जिसमें हम बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करें, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करें, पहली चीज। दूसरी चीज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को स्टडी करें, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को स्टडी करें। और तीसरी चीज जो बेसिकली फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, उसकी जब मैं बात करूंगा, उसको जिस ब्रांच में स्टडी करा जाता है उसको बेसिकली हम केमिकल काइनेटिक्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म एंड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो ये बच्चों हमारी यहां पर ये जो पहली बात है ये खत्म हो गई, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब बातों को बड़े हिसाब से समझने की कोशिश करना। ठीक, और जो बात यहां से सेकंड पॉइंट से 6th पॉइंट तक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे कंपटीशन में, 12th में कंपटीशन में आते ही आते हैं, आप रोक नहीं सकते। बोर्ड सीबीएसई में बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थ्योरी बेस होंगे इस चैप्टर से। 100% न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, 100% चाहे बोर्ड हो चाहे ये कंपटीशन की बात करें। तो इसीलिए अब हम सीधे सीधे तौर पर, ज्यादा बोर्ड को यूज करना है तो मैं चैप्टर का नाम मिटा रहा हूं यहां से। और देखिए हम बात करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो देखो समझने के लिए
सबसे पहले कोई एक इक्वेशन लिख दी जाए। मैं हमेशा समझाता ऐसे ही हूं, मान लीजिए ए है और ये है बी, ठीक है। तो जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखी जाती है चीज बिल्कुल बेसिक से करते हैं, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और एरो से जो राइट होती है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। यहां तक एकदम बात क्लियर। अब बच्चों जो एरो से लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है, इसी को हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं, और जो एरो से राइट हैंड साइड पे लिखी जाती है इसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। और मैंने अपने पहले लेक्चर्स में आपको कई बार बताया है कि जो रिएक्टेंट्स है वो समय के साथ साथ कम होते जाते हैं, या उनकी मोल्स या कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। तो एक्चुअली जब कभी भी बात करूंगा मैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आप समझना इस बात को, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता क्या है, उसका जो फॉर्मूला बनता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन के रेफरेंस में बनेगा, घटती हुई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या बढ़ती हुई कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की। दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन, मतलब टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिएगा कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इंटरवल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ कम हो जाती है, इसलिए माइनस साइन लगाया जाता है। माइनस का मतलब ये नहीं किसी चीज से आपको उसको माइनस करना है, वो सिर्फ समझाने के लिए है कि समय के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। और प्रोडक्ट की अगर आप बात करें तो प्रोडक्ट की बढ़ती हुई कंसंट्रेशन है, इसलिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोग ने थोड़ा बहुत 11th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, और उस केमिस्ट्री में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे खासकर स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज ले रहा हूं कि मान लीजिए आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है, उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि ए ने जब बी बनाया और बी ने सी बनाया, तो एक्चुअली था क्या कि जब ए ने बी बनाया तो ये स्लो स्टेप था, और जब बी ने सी बनाया तो ये क्या था, ये एक फास्ट स्टेप था। तो यहां हो क्या रहा है कि जब ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है तो ये स्लो स्टेप है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखो पहले तो ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये स्टेप 1 हुआ और ये स्टेप 2 हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है उसको कहते हैं मल्टी स्टेप। फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन always slow step is rate determining. Always slow step is rate determining. Always slow step is rate determining. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई जो मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है। तो ये तो बच्चों मैंने डिफाइन किया कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अब देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स का होता है, और एक को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसके हम यहां पर बात करते हैं और इसको हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे।
लेकिन यहां पे मैं पहले न्यूमेरिकल की बात करूंगा और फिर मैं थ्योरी पे आऊंगा। इस चीज को बच्चों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक या दो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपके लिए यहां इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ आप क्या करो, एक तरफ आप लिखिए टाइम और एक तरफ आप लिखिए कंसंट्रेशन। एक तरफ आप लिखिए कंसंट्रेशन। एक बच्चा तैयार हो जाए। इशिता, आप मुझे बताओगे बेटा कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी जा रही है या प्रोडक्ट की? ठीक है, यहां पे टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है और 5 सेकेंड है। ये बढ़ता हुआ समय है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। आप समय खराब करोगे, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए कि यहां बढ़ते हुए क्रम में मैंने टाइम लिख दिया बेटा, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। और चलो टाइम की मैंने यहां पे जो यूनिट लिया है ये सेकेंड्स लिए, तो रेट की यूनिट कैसे आएगी? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा बच्चों 5 मोल्स, यहां लिखा 4, यहां लिखा 3, यहां लिखा 2 और यहां लिखा 1। तो इशिता, मुझे बताओ बेटा आप कि यहां पे ये जो 5 4 3 2 1 है, इसके रिस्पेक्ट में अगर मान लो ये A था, ये कंसंट्रेशन ऑफ A थी, तो कंसंट्रेशन ऑफ A मतलब A इज एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। बताओ क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? A क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? इशिता, क्रिश, A रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? यहां कंसंट्रेशन कम हो रही है। गुड, इट इज बेसिकली अ रिएक्टेंट। तो A जो ये है ये बेसिकली रिएक्टेंट है। ठीक है, अब आप बात को समझिएगा, और बात कैसे समझनी है इस चीज को समझो। अब मैं यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है दो तरीके से निकाल सकता हूं। तो जो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जरूर से ध्यान रखिएगा, इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। रेट बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स को आप क्या बोलते हो? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हो बेटा। रेट बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स, टू टाइम इंटरवल्स। ठीक है, ये सब चीजें नोट्स में हैं, तो आप अननेसेसरली ज्यादा लोड मत लो, सिर्फ समझने की कोशिश करो। रेट बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स को हम क्या कहते हैं? एवरेज रेट। और जो रेट है एट अ पॉइंट ऑफ इंस्टेंस को हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो रेट एट अ पॉइंट ऑफ इंस्टेंस को आप क्या कहते हो? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो शॉर्टकट में हम इसको ARR कर देंगे और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों IRR कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब ये तो मैंने डिफाइन कर दिया कि रेट चेंज एट बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स को एवरेज कहते हैं और रेट चेंज एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। इसी चीज को ग्राफ पे भी प्लॉट किया जा सकता है। एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लो और वाई एक्सिस पे आप क्या कर लो? चेंज इन कंसंट्रेशन ले लो, ग्राफ प्लॉट करो। एक ही बात है बेटा, तो सिर्फ हमें समझना इंपॉर्टेंट है। कई बार ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाता है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि इसके फॉर्मूलेस क्या बनेंगे। तो सबसे पहले हम
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को यहां पे देखते हैं। तो देखो कि जब मुझे यहां पे ARR निकालना है, ठीक है, तो ARR बिटवीन, आप बच्चों T2 की वैल्यू 4 सेकेंड्स एंड T1 की वैल्यू 2 सेकेंड्स ले लो, ठीक है। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं 4 सेकेंड्स पे और इस पे निकालने की, 2 से जब 4 में गए तो जो कंसंट्रेशन का चेंज आया वो कितना आया। तो इस चीज को T2 सेकेंड्स को आप T1 मान लो और इस चीज को आप T2 मान लो। सिमिलरली बेटा जो ये कंसंट्रेशन है ये x1 होगी और जो T2 के करस्पॉन्डिंग है वो x2 होगी, ठीक है। आप ऐसे मान लो, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ARR का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। माइनस प्लस का कोई चक्कर मत रखो, वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट। अब देखो x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 4 है, तो आपने क्या किया, 2 माइनस 4 करा, और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हमेशा टाइम की वैल्यू ज्यादा होती है। जब मैं T2 की बात करूंगा तो देखो 4 आ रही है और T1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो आपने यहां पे करा 4 माइनस 2, तो आपके पास ये आया बच्चों -2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -1। अब यूनिट की अगर मैं बात करूं, कंसंट्रेशन की यूनिट तो मोल पर लीटर हो गई, मतलब मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो ये हो गया सेकंड इनवर्स। तो देखो यहां पे ये माइनस आ गया, तो माइनस का मतलब ही ये है कि ये डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ A को शो कर रहा है। तो ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग रेट ऑफ A को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम बेसिकली किस चीज को निकालते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर जो दूसरी चीज है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे IRR को, ठीक है। IRR जो होता है वो एट अ पॉइंट ऑफ इंस्टेंस होता है, वो ना तो माइनस होगा ना प्लस होगा, ठीक है भाई। एक टाइम इंटरवल पे रेट चेंज आपको निकालना है, ठीक है। तो एक टाइम इंटरवल आप मान लो, ठीक है, और वो एक टाइम इंटरवल क्या होगा, मान लो कि वो एक टाइम इंटरवल है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे फॉर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर IRR निकालने की कोशिश करूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने की कोशिश करूं, तो वो सिंपली बेटा x बाय टी होती है, ठीक है। आपको ये देखना है कि 4 सेकेंड्स पे करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन कितनी है। 4 सेकेंड्स पे करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है 2, तो ये आ गया 2/4, दैट इज 0.5 नहीं लिखेंगे बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए लिखा जाएगा 0.50, ये हो जाएगा बेटा मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो IRR ऐसे निकाला जाता है। आई रिपीट, 2 टाइम इंटरवल के बीच में जो जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो ARR है, और अगर हम उसी चीज को एट अ पॉइंट ऑफ इंस्टेंस की बात करते हैं तो वो IRR है, ठीक है। क्लियर है यहां पे बात। अब जो 100% आने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है मेडिकल में, बहुत कॉमन है, इंजीनियरिंग में बहुत कॉमन है, ये मेडिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो यहां पे एक जनरल एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो टॉपिक होता है वो करना है हमें यहां पे। अब हमारे पास देखो यहां पर क्या चीज आ गई, यहां पे हमारे पास एक चीज आ गई, और वो चीज क्या थी, वो चीज थी जनरल एक्सप्रेशन
टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा, बहुत। ठीक है, अब इस चीज को समझिए। मान लो आपको एक जनरल इक्वेशन दे रखी है और वो जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, ये हमारे को जनरल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब आप समझ ही सकते हो कि ये तो रिएक्टेंट्स हैं और जो एरो के राइट साइड में है ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, लेकिन इसके लिखने का तरीका समझना बेटा। जो ए बी सी और डी है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक मोल्स। ठीक है, बस फर्क क्या है, ए बी रिएक्टेंट के हैं और सी डी जो है वो प्रोडक्ट के हैं। इसको लिखने का तरीका देखना, ये जो स्टोकियोमेट्रिक मोल्स हैं जिनको हम ए बी सी और डी की हम बात कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे with a sign negative or positive whenever I am dealing with reactants or products। कहने की बात यह है, reactants की अगर मैं बात करूंगा तो नेगेटिव साइन आना है और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो पॉजिटिव साइन आ रहा है। अब बस हमें यह देखना है कि इसको हम लिखते कैसे हैं। अब देखिए इसको लिखते कैसे, लिखेंगे कुछ इस तरीके से, -1/a, ये डिनोमिनेटर में आ गया, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि रिएक्टेंट को शो कर रहा है। अब आप चेंज इन कंसंट्रेशन लिखोगे बेटा, dA/dt, dA/dt। ठीक है, और इसको आप इक्वेट करेंगे -1/b, फिर ये देखिए डिनोमिनेटर में आ गया dB/dt, dB/dt। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है ये, बस फर्क मैं आपको इतना बता दूं, कुछ किताबों में कंफ्यूज करने के लिए, अगर यहाँ ट्राइंगल बना होता है तो वो बड़ा चेंज होता है, उसको एवरेज में रखते हैं, अगर ये स्मॉल में रखा है तो वो इंस्टेंटेनियस होता है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है, ज्यादा थियरी में घुसोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, dC/dt, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। आपको सिर्फ इसको बच्चों क्या करते चलना है, इक्वेट करते चलना है, dD/dt। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया जब मैंने बात करी किस चीज की, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। ये मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन यहां पे देखिए आ गया। क्लियर है ना यहाँ पे?